आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे खाना खाने के लिए ही तो पूछ रही थी। और आपको बुरा किस बात का लग रहा है? मैंने अनिकेत के गाने पे डांस किया इस बात का, या मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस बात का? आज मैंने खाना लाने के लिए पूछा तो सिर्फ मना नहीं किया, जोर जोर से चिल्लाने लगी, आवाज देने लगी, पाकी दीदी खाना लाओ। ठीक है, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में इनके लिए खाना नहीं लेके आऊंगी। ये खुद बोलेंगे खाना लाने के लिए तो भी नहीं लेके आऊंगी। विराट, हुआ क्या है? तुम इतने जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रहे हो, घर में सभी लोगों ने आवाज सुन ली होगी तुम्हारी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमसे खाना लाने को बोल रहा था। तुम ही तो मुझे खाना देती हो इस घर में, और सब लोग ये बात जानते हैं। अच्छा, रिलैक्स। अब तो मुझे आराम से बताओगे कि हुआ क्या है। सही ने फिर से तुमसे कुछ कहा क्या? अरे कोई जाके उस लड़की को समझाए कि अगर वो मेरे लिए खाना और पानी नहीं लाना चाहती तो ना लाए, लेकिन इसकी बकवास बातों से मेरा खून जलाना बंद करे। क्या जरूरत थी बकवास करने की, विराट सर से पूछने की? बाकी दीदी आपके लिए खाने नहीं लेके आई। तू न सही गधी है, गधी, एक नंबर की गधी है, बेवकूफ है, हमेशा बस बेवकूफियां करती रहती है। अब विराट सर की वजह से नहीं पढ़ पाई ना, डॉक्टर बनने आई थी ना, डॉक्टर बनने, ऐसे ही करती रही ना तो कंपाउंडर भी नहीं बन पाएगी, गधी। सही और तुम्हारी बनती नहीं है, ये बात समझने में तुम्हें इतना वक्त लग गया विराट। और आज सुबह तुमने कहा था ना कि महाभोज के वक्त सही जो मसाले पीस रही थी तो मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, मुझे उसे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अब तो तुम खुद ही इतना गुस्सा कर रहे हो, इतना कुछ बोल रहे हो। तुम्हें हुआ क्या है विराट, कुछ बोलोगे? फ्रेशर्स प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करेगी, किसी गाने पर डांस भी करेगी। हाँ तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अरे वही छोड़ो, बाकी तुम नहीं समझोगी। अच्छा बाबा, कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? हम ये सारी बातें आराम से बाद में बैठकर करते हैं, ओके? मैं अभी आती हूँ। अश्विनी मामी, गुरु, तुम्हें पत्र लेखा के कमरे में बैठ के खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खाना गरम करके डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, चलो। आई, मेरा अब खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मुझे पता है तुम नाराज हो ना। मैं भरू, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी ना तो तुम्हारा गुस्सा अच्छू मन करो। चल 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 चलना। गुरु, तुझे पता है एकदम फिट है। हाँ, तू पहले से भी एकदम फिट। गर्दन के नीचे से गर्दन के ऊपर इतना बड़ा मोटा मोटा गुब्बारा लाल लाल रंग का। आजकल मैं देख रही हूँ गुरु, तुम बहुत गुस्सा होते हो। क्या बात है? आई, उस दिन गुस्से में मैंने सबके सामने आपको बहुत कुछ बोल दिया। अरे, और उसके लिए माफी भी नहीं मांगी, मतलब माफ कराई। ये क्या करे? तू पागल है कि? तू छोटा बच्चा। हाथ काट मतलब
पागल कहीं का, तू बच्चा है क्या? मैं समझ सकती हूँ, गुस्से में बोला था तुमने। अरे आई हूँ तुम्हारी, सब समझती हूँ। अब इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना दुखी हो रहे हो? मैं तो कब का भूल गई ये सब कुछ, पता है? पर मैं नहीं भूला ही। गलत किया मैंने आपके साथ। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। हालात ऐसे हो गए थे कि मैंने आप पे सवाल उठा दिया। अरे छोड़ना, तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं है गोडू, मैं समझ सकती हूँ। देखो ना, अभी अचानक से तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है ना? और बदकिस्मती से घर के सारे लोग तुम्हें जली कटी सुनाते रहते हैं। छोड़ो ना। लेकिन सही ये बात नहीं समझती आई। उसे सब कुछ बस अपने हिसाब से करना होता है। अरे गोडू सुन, हाथ ऐसे हाथ नहीं रखते। गोडू, ये जो तुम्हारी सही है ना, सही, ये बिल्कुल मनमौजी है। हाँ, जो मन में आता है बस कर लेती है, आगे पीछे कुछ नहीं देखती है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, सच्ची में बहुत अच्छी है दिल की। अभी माना कि इस घर के तौर तरीके उससे मिलते नहीं है, लेकिन छोटी है ना वो, है ना? एक बार उसे समझदार होने दो, एकदम मैच्योर्ड। अब देख लेना, इस घर की सबसे जिम्मेदार, सबसे सुलझी हुई बहू सही होगी। वो ना किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती। हाँ। उस दिन बताए क्या हुआ? अरे उस दिन रे, जब वो सब हुआ था ना, तुमने कुछ सुनाया था ना मुझे, वो मैं भूल गई हूँ, लेकिन मतलब मैं बोल रही हूँ ऐसे, सही का साथ देने के लिए तुम कुछ बोले ना मुझे, तब उसे बड़ा गुस्सा आया। कमरे में इतनी लाल लाल हो रही थी गुस्से से। क्या बोली बताया मुझे? नहीं तो विराट सर को ऐसा डांटूंगी, उसे ऐसा डांटूंगी, आई की आई नानी याद दिला दूंगी। मुझे बड़ी हंसी आई, ऐसे डांट रही थी। उसने ऐसा कहा? और नहीं तो क्या। ये सच्ची में उसने तुम्हें डांटा था क्या उसने? सुनाया बहुत था, लेकिन वो तो सुनाएगी ना, मुझे पता है, छोड़ेगी थोड़ी तुम्हें। गुरु, तुम्हें पता है, सही मुझे आई बुलाती है, आई। अब तुम मुझे सुनाओ कुछ भी, तुम्हारी लग गई वाट। सही को तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगी मैं। वो तो वैसे मेरे पीछे पड़ी रहती है, कुछ नया नहीं है। एक मिनट, क्या करते आई? ठीक से खा ना, छोटे बच्चों की तरह खा रहा है, देख तो खा। लग गया है पूरा पागल। वैसे आई, आप मुझे खिलाना भूल चुके हैं। रोज आऊंगी खिलाने के लिए। गुड मॉर्निंग आई। गुड मॉर्निंग। अरे सही, इतनी सुबह सुबह? वो ना, मुझे रोज कॉलेज पहुंचने में देरी हो जाती है घर का काम करते करते, तो मैंने सोचा आज सुबह उठ के जल्दी से घर का काम निपटाएंगे और कॉलेज टाइम पे पहुंचेंगे। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया। क्या करूं? एक काम करो, सब्जी काट लो फटाफट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। सही, एक बात बताओ बेटा, रात को विराट थोड़ा ज्यादा गुस्से में था, क्या हुआ? थोड़ा गुस्सा? आई, आपका बेटा ना अजीब है। अजीब नहीं, बहुत अजीब है। पता है, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि मैं कॉलेज के फ्रेशर्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ। वो इतना चिढ़ गए, मुझे गुस्सा करने लगे, डांटने लगे। तुमने उसे खाना खाने के लिए नहीं पूछा था क्या? पूछा था ना, मैंने उनसे पूछा था कि आपके लिए खाना कौन लेकर आएगा, मैं या पाखी दीदी? तो जोर जोर से पाखी 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 चिल्लाने लगे। तुमने उसे ऐसे पूछा? हाँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, है ना? एक नंबर बुद्धू हो तुम। ऐसे कोई पत्र लेखा का नाम लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम खुद उसके लिए खाना लेके नहीं जा सकती थी क्या? आई, उन्होंने खुद मुझे साफ साफ कह दिया था
कि मुझे उनके खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी उन्हें अच्छा लगता है पाखी दीदी उनके लिए खाना लेकर जाती है, और उन्हें मेरी फिक्र नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूं? सही सही सही, ऐसी बच्चों जैसी बातें करती हो तुम। सही, थोड़ी बड़ी हो जाओ। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, मेरे बेटे की एक प्रॉब्लम, और वो है ना, आपकी बेटे की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो गया। अब मैं बोलूं, सुनोगी? हाँ, तो बताती हूँ, सुनो। विराट को जब बहुत भूख लगती है ना, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर नहीं मिलता खाना तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, समझी? ओह, तो कल इतना गुस्सा उन्हें भूख लगी थी? और नहीं तो क्या। देखो बेटा, वो दिन भर इतना काम करता है, फिर थक हार के जब घर में आता है तो उसे भूख लगती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और नहीं खाना मिला तो फिर वो गुस्सा हो जाता है। इसलिए जब भी वो वापस घर आए तब तुम उसके लिए खाना लेके जाया करो, ठीक है? हाँ? और इसके आगे कभी तुम्हें विराट थोड़ा चिड़चिड़ा दिखाई दे, थोड़ा गुस्सा होता हुआ दिखाई दे, तो समझ लेना उसे भूख लगी है। अरे हाँ सही, आज घर में बसंत पंचमी की पूजा है, ठीक है? शाम को सारी औरतें आएंगी, घर में पूजा करेंगी। तो तुम कॉलेज जाओगी ना, तो पीले रंग की कोई भी ड्रेस पहन के जाना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू आई, यू आर द बेस्ट। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? यू आर द बेस्ट। जोर से बोलो। ठीक है, चलेगा। बड़ी मामी, आपकी चाय। पत्र लिखा बेटा? जी। आज घर में बसंत पंचमी की पूजा है, सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है, और देखना कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बड़ी मामी। तुम चिंता मत करो, आज उस लड़की को सबक सिखाने का सही मौका मिलेगा। मोहल्ले की सारी औरतों के सामने आज उससे मजा चखाएंगे। आप ऐसा क्या करने वाली बड़ी मामी? सब पता चल जाएगा, तुम बस देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। लगी है खाना तो भूख लगी है। वाओ, आज घर में क्या हो रहा है? पापा, आज किसी का हैप्पी बर्थडे है क्या? आज पार्टी होने वाली है? अरे नहीं, किसी का हैप्पी बर्थडे नहीं है, आज बसंत पंचमी की पूजा है। अच्छा, बसंत ऋतु शुरू होने को है ना अभी, इसलिए। तो क्या करेंगे? इस ऋतु को रंगों का मौसम कहते हैं, इसलिए चौहान परिवार में ये दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, ये रिवाज है। हाँ, रंगों का मौसम, यानी कि होली। ये हम लोग सब होली खेलेंगे। होली नहीं, होली बाद में। तो फिर आज क्या करेंगे काकू? आज बसंत पंचमी की पूजा करेंगे। आज ना सारे लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, सारी औरतें। मैंने भी पहने हैं। एक बात बताऊं, घर में पकवान भी पीले पीले बनते हैं। तुम्हें शीरा पसंद है ना? पीला बनता है। हाँ। चावल, हाँ। वो भी केसर डाल के पीले बनते हैं। पीली बासुंदी बनेगी, सब कुछ पीला पीला ही बनेगा। और क्या, सारी औरतें आके शिव पार्वती जी की पूजा करती है। और देखो, वो है शिव जी और वो है पार्वती जी। देवयानी, ऐसा कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन शिव पार्वती जी की अगर पूजा करते हैं ना, तो पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत बन जाता है। उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आ जाती है, और इसलिए सारी औरतें सज धज के ना पति के लिए अपने पैर को आलता भी लगाती है। हाँ। आई,
मुझे भी आलता लगाना है। मेरी भी शादी हो चुकी है ना। गप्पा बस, अपने कमरे में जा। वही नहीं, एक मिनट सुनो देवयानी, तुम्हें गोड़ गोड़ शीरा पसंद है? तुम्हारे कमरे में रखा हुआ है, जाके खा के आ जाओ। करिश्मा जाओ, देवयानी को भूख लगी है, उसे गोड़ गोड़ शीरा खिलाओ, उसके कमरे में। हाँ काकू। दिव्यानी ताई, आइए चलिए हम ना आपके कमरे में चलते हैं। वहाँ बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीजें खाएंगे, एकदम दादू सिट्टो। चॉकलेट भी? हाँ चॉकलेट भी है। ठीक है। उषा, सारी सुहागनों को पैरों में आलता लगाओ। हो भवानी जी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। आप सही के बर्ताव की वजह से उसे गलत मत समझिएगा। वो बाहर से कितनी अक्खड़ी क्यों ना हो, दिल की बहुत अच्छी है। उषा मौसी, दिल की सच्चाई बताई नहीं जाती, दिखाई जाती। सही ने आज तक क्या किया है ऐसा इस परिवार के लिए जो उसकी अच्छाई हम सबको नजर ही नहीं आ रही। सही ने शिवानी के लिए आवाज उठाई, उसने उनका अपमान नहीं होने दिया, सब औरतों से अकेली भिड़ गई। और वो जो लड़का, क्या नाम था उसका? हाँ, अमय। अमय से शिवानी जी के सारे पैसे भी निकलवाए और उसे धोखाधड़ी के जुर्म में जेल में भिजवाया। सही ने ये सब इस परिवार के लिए ही किया है। ऐसी अच्छाई का क्या फायदा जिसे इतना बड़ा बखेड़ा ही खड़ा हो जाए। अगर कोई इस तरह से अच्छाई करे ना, तो कोई हमारी अच्छाई ना करे तो बेहतर होगा। और वो अमय है ना, उसको तो हमारा विराट वैसे ही गिरफ्तार कर लेता। उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़े करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझी? उषा ताई सोड़ा ना, आप किसे सही की अच्छाई दिखा रही है? अच्छाई तो उन्हें दिखाई जाती है जिनके दिल में अच्छाई हो। अगर वहीं पर अच्छाई नहीं है तो वो सही की अच्छाई क्या समझेंगे? सोड़ा। अश्विनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सब की बेइज्जती करने की? तुम्हें क्या लगता है हम सब बुरे लोग हैं? हमें कोई अच्छाई नहीं है? हाँ, बिना सोचे समझे ये सब बोलने की हिम्मत आती कहां से है तुम्हें? अरे हाँ, ये तो हिम्मत इसकी वो जो घमंडी बहू है उसी से आती होगी, है ना? अरे करता है कहा, ये ऐसे क्यों कर रही है? इसे पता है ना, इसकी बहू तो डॉक्टर बनने वाली है, बहुत सारे पैसे कमाने वाली है, फिर वो सारे पैसे लाकर इसकी हथेली में रखने वाली है। बस इसी लालच में ये अपनी बहू के तलवे चाट रही है। बिना सोचे समझे उसकी हर गलत बात में उसका साथ दे रही है। बहनी बस, इसके आगे एक शब्द भी नहीं कहना बहनी। अनिकेत वो इतना अच्छा गाता है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं उसके गाने पे नाचने लगी। आखिर ऐसा क्या होगा उस लड़के में? साहब। सर 5। हाँ, पाटिल जी साहब। ये नागपुर मेडिकल कॉलेज कौन से पुलिस स्टेशन के अंडर आता है? वो तो साहब हनुमान नगर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। हनुमान नगर। काय झालं साहब? नहीं, काय नहीं। जय हिंद साहब। एसीपी विराट चव्हाण, चलो
आज राउंड अप पे चलते हैं, जरा देख आए आखिर ये अनिकेत है क्या चीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।